वेलकम डियर लर्नर्स टू एकेडमिक्स फेयर। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 हो रहा है उसके लिए जो इंटरनल हैकाथॉन में आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, सेलेक्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए इस इंटरनल हैकाथॉन में आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में क्या हो रहा होगा, इंटरनल हैकाथॉन राउंड हो रहा होगा जिसमें आपको पीपीटी क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। और आई थिंक प्रोटोटाइप भी एक टाइप में जिसमें आप बता सकते हो कि हाँ बेसिक बेसिक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये काम कर रहा है, तो वो भी आपको दिखाना है। तो पीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आप कितने ही अच्छी आपके पास कोडिंग स्किल्स है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आई थिंक आपके जो चांसेस हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं किसके, विनिंग के। तो सबसे पहले हम ये ऑफिशियल क्या है, टेम्पलेट है जो स्ट्रिक्टली आपको यही फॉलो करनी है अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। तो स्लाइड 1 जो है, स्लाइड 1 में क्या है, आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी आपको मिलेगी, वो आपको लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो लिस्ट है ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आईडी डालनी है। जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप ले रहे हो, जो ऑफिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पीडीएफ है, उससे उसके आगे ही, स्टेटमेंट के आगे स्टेटमेंट आईडी है वो आपको लिखनी है। थीम लिखनी है, जैसे थीम होती है ना कि जैसे मिसलेनियस है या और भी टर्म्स है, वो आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट मी आउट। पीएस कैटेगरी आपको चूज करनी है कि सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर। अगर दोनों में से कोई भी एक बनाओगे ऑब्वियसली, तो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर नहीं लिखना है, सिर्फ हार्डवेयर लिखना है। अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर नहीं लिखना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखना है। देन टीम आईडी आपको एलोकेट होंगी आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, तो वो आपको लिखनी है। टीम नेम, और ये सब चीजें जो हैं बहुत सोच समझ के लिखनी है, क्योंकि एक बार पोर्टल पर, क्योंकि अगर पीपीटी चली जाती है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो फिर आपकी चीजें चेंज होना बहुत मुश्किल है। सेकेंड स्लाइड में क्या होगा, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पहले ही दे दी थी, तो यहाँ पे आपका क्या सॉल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हो, यहाँ पे आपको अपना आइडिया डिस्क्राइब करना है। सॉल्यूशन और प्रोटोटाइप है ना, तो वही चीज है, प्रोटोटाइप और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत करते चलना, बिकॉज वो पीपीटी के साथ होगा इंटरनल राउंड में, और इंटरनल राउंड इनिशियल स्टेप है। यहाँ पे आप अपना जो भी सॉल्यूशन उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, और यहाँ पे कैसे वो प्रॉब्लम को एड्रेस हम कर रहे हैं, या प्रॉब्लम है उसको हम कैसे, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्या हो रहा है, बहुत डिटेल में आपको सब चीजें समझानी है। और आपके आइडिया में, आपके सॉल्यूशन में क्या यूनिकनेस है या क्या क्रिएटिविटी है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है स्लाइड में। और यहाँ पे आपको अपना टीम नेम लिखना है, ठीक है। नाउ टेक्निकल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन यहाँ पे आपको अपनी टीम का नाम देना है। टेक्निकल अप्रोच मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजीज आप क्या क्या यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्या फ्रेमवर्क्स या क्या हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो। बेसिकली एक तरह से आप सोच सकते हो कि टेक स्टैक आप क्या यूज कर रहे हो। मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की, कि आप कैसे कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, आप ये जो प्रोजेक्ट में क्या क्या करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो आप बता सकते हैं हम चार्ट से, इमेजेस से, वर्किंग प्रोटोटाइप से। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी फीजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना फीजिबल है। फीजिबल का मतलब है हाउ डुएबल योर प्रोजेक्ट इज, कि करने में वो कितना फीजिबल है। तो आइडिया की फिजिबिलिटी का एनालिसिस यहाँ पे देंगे। पोटेंशियल चैलेंजेस या रिस्क क्या हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, और इन चैलेंजेस के लिए ओवरकमिंग क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स, जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का, है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट और बेनिफिट होगा, क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा टारगेट ऑडियंस पर, बेसिकली आपके टारगेट प्रोजेक्ट पर। देन सॉल्यूशन बेनिफिट, उस जो सॉल्यूशन आप लेकर आए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए उसका बेनिफिट क्या होगा, सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट और इन्वायरमेंटल, all the three factors you have to include in the benefits. Now research and references, obviously when you are doing a project, तो आप कहीं से रिसर्च करते हो, बहुत रिसर्च करते हो, बहुत रेफरेंसेस लेते हो, तो यहाँ पे वो लिंक्स आपको रेफरेंसेस के डालनी है। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर का अगर हेल्प ले रहे हो, रिसर्च पेपर आपने पढ़ा है, तो उसकी लिंक्स यहाँ पे आप डालोगे।
तो रेफरेंसेस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको इन पॉइंटर्स को आपको मेट करना है वाइल सबमिटिंग द आइडिया पीपीटी, कि मैक्सिमम स्लाइड्स हमारी अप टू 6 तक होनी चाहिए। पैराग्राफ्स या आइडियाज को हमें पॉइंट्स में लिखना है, डायग्राम्स के थ्रू बताना है, पिक्चर्स के थ्रू बताना है, और पैराग्राफ्स अवॉइड करने होते हैं। एक्सप्लेनेशन को प्रिसाइज रखना है एंड इजी टू अंडरस्टैंड रखना है। यूनिक एंड नोवेल आइडिया शुड बी देयर। हम यही टेम्पलेट यूज कर सकते हैं पीपीटी को मेक करे हुए, हम कोई भी आइडिया या डिटेल्स या टेक्स्ट कुछ भी चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको पीडीएफ में जो भी हम बनाएंगे पीडीएफ में हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और उसको पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। कोई पीपीटी, कोई वर्ड डॉक या कोई भी फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होगा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। तो जब आप स्लाइड बनाओगे तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को क्या कर सकते हो, पीपीटी बनाओगे इस पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट कर सकते हो। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस ऑफिशियल टेम्पलेट की, जहां से आप हेल्प ले सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।